Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today, we will study the chapter 2 inside your body. What is the meaning of inside your body? Your body का मतलब आपके बॉडी और inside का मतलब होता है आपके बॉडी के अंदर, है ना। inside का मतलब अंदर and your body का मतलब हुआ आपका शरीर, आपके शरीर के अंदर। आपके शरीर के अंदर क्या है? ऑर्गन्स, है ना। बाहर में भी ऑर्गन्स होते हैं और शरीर के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। दीज आर इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। गिव मी सम एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जिस ऑर्गन्स को आप बाहर से देख सकते हैं, दोज ऑर्गन्स विच यू कैन सी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी are called external organs, and such organs which you cannot see from outside of the body, that are internal organs. ओके, मैंने आपको बताया कि ऑर्गन्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो आप शरीर के बाहर से देख पाते हैं। अगर आप मिरर में देखिएगा तो आपको जो ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं, दे ऑल आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स, है ना। लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स का एग्जांपल जैसे आइज़, ईयर, नोज़, स्किन, है ना। आइज़ जो है इसके थ्रू आप क्या करते हैं? आइज़ के थ्रू आप देख पाते हैं ना। नोज़ के थ्रू आप स्मेल कर सकते हैं। स्किन के थ्रू आप किसी भी चीज़ को फील कर सकते हैं, कोल्ड है या हॉट है, उस चीज़ को आप फील कर सकते हैं। सो दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, है ना। इसके थ्रू आप सेंस कर सकते हैं। लेकिन हैंड, लेग्स, दीज आर आल्सो ऑर्गन, है ना। ये सभी ऑर्गन्स हैं। लेकिन अगर बात करें इंटरनल ऑर्गन्स की, तो इंटरनल ऑर्गन्स में कौन कौन से आते हैं? आइए आपको एक आपके चैप्टर के दिए गए डायग्राम से देख के समझते हैं। लुक हियर, दिस इज ब्रेन विच कंट्रोल्स आवर बॉडी, है ना। ये हमारे बॉडी में स्कल के अंदर रहता है ना। स्कल का जो होता है सबसे टॉप मोस्ट जो पार्ट होता है, दीज आर कॉल्ड स्कल, है ना। यह स्कल है। इस स्कल के अंदर जो होता है वो ब्रेन होता है। स्कल का क्या काम है? स्कल हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखता है, बिकॉज ब्रेन इज़ ए वेरी डेलिकेट थिंग्स। बहुत ही नाजुक चीज़ होता है ब्रेन का काम। आप लोग क्लास 3 में भी पढ़े थे कि ब्रेन कंट्रोल्स आवर एवरीथिंग, है ना। इट कंट्रोल्स आवर थॉट्स, आवर इमोशंस, आवर ऑल एक्टिविटीज़। ठीक है। स्किन ये आप बाहर से देख सकते हैं, बट बोन्स यू कैन नॉट सी। बोन्स को आप बाहर से नहीं देख सकते, है ना। सो बोन इज आल्सो एन इंटरनल ऑर्गन। ओके, आइए नीचे देखिए इस डायग्राम में। लुक हियर, हार्ट, दिस इज हार्ट। यू कैन नॉट सी द हार्ट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आप नहीं देख सकते हैं। लंग्स, है ना। लंग्स को भी आप बाहर से नहीं देख सकते हैं। स्टमक, स्टमक को भी आप बाहर से नहीं देख सकते हैं। दिस इज लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑल आर इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। ये सभी जो है इंटरनल ऑर्गन्स कहे जाते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर है। ओके, नाउ लेट अस सी कि द टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। बट टेल मी व्हाट इज एन ऑर्गन? ऑर्गन क्या होता है? एनीवन? ऑर्गन्स जो होता है, ऑर्गन्स आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ बॉडी, है ना। बॉडी का पार्ट होता है एंड इट हैव ए स्पेशल जॉब। इसका एक खास काम होता है जिसको कि वो करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आइज़ का काम है देखना, ईयर का काम है सुनना, नोज़ का काम है स्मेल करना, ब्रेन का काम है बॉडी को कंट्रोल करना, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, है ना। फैट का काम क्या है कि फैट जो है वो आपको वार्म रखता है, आपको अंदर से गर्म रखता है ना। तो इसका एक स्पेशल जॉब है ना। आँख का काम नोज़ नहीं कर सकता है, नोज़ का काम ईयर नहीं कर सकता है ना। हर एक का अपना एक स्पेशल जॉब है, खास काम है उसका, जिस काम को वो स्पेशली वो करता है ना। हम लोग के इंटरनल ऑर्गन्स में एब्डोमेन आते हैं। व्हाट इज एब्डोमेन?
एब्डोमेन जो होता है वो चेस्ट के नीचे का पोर्शन होता है ना, जो हॉलो पोर्शन होता है ना। लुक हियर, आई एम शोइंग दिस डायग्राम, दिस इज कॉल्ड द एब्डोमेन, एंड लुक दिस डायग्राम, this portion is called a skull, and this is portion is called, ये कंप्लीट जो बोन्स जो बना हुआ आप देख रहे हैं, दिस इज अ ह्यूमन स्केलेटन है ना, ये ह्यूमन स्केलेटन है। ये सब मिला करके 206 बोन्स का ये मिल करके बनता है ना। टोटल 206 बोन्स आपस में मिल करके स्केलेटन को फॉर्म करते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी द ब्लड। अगर आप कभी इंजर्ड हो जाते हैं या कभी चोट लग जाती है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो करने लगता है, यानी कि ब्लड आपके स्किन तक पहुंचता है। ये कैसे पहुंचता है स्किन तक? आपने क्लास 3 में ये पढ़ा था कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, लेकिन ये हमारे स्किन तक कैसे आता है? हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो ये बहुत सारे पतले पतले पाइप से होकर के गुजरते हैं ना, बहुत पतले पतले पाइप से होकर के गुजरते हैं। ये पाइप्स जो हैं आर्टरीज कहलाते हैं, जो हार्ट से निकलते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं। दे ऑल आर कॉल्ड आर्टरीज, ठीक है। तो और जो वापस हमारे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वेस्टेज होते हैं, वो सभी कलेक्ट होकर के उसको वापस हार्ट से होकर के उसको लंग्स में भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पर वो फिल्टर हो सके, है ना। लुक इनटू दिस डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ आर्टरीज एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ वेन, है ना। आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करते हैं उसमें ऑक्सीजन एंड फूड, ये दो चीज़ इसमें फ्लो करता है, ठीक है। और ये हमारे हार्ट से होकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक वो जाता है आर्टरीज से होकर के, ठीक है। और जो वेस्टेज होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेज होते हैं, ये हमारे वेन से होकर के हमारे हार्ट तक पहुंचते हैं और वहाँ पर इसको पंप कर दिया जाता है लंग्स में, और लंग्स में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। गॉट इट? ये आर्टरीज एंड वेन्स है ना, दीज आर्टरीज एंड वेन्स दे आर बेसिकली अ ब्लड वेसल्स, है ना। इसको कंबाइंड रूप से हम लोग इसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। आ रही बात समझ में? ओके, in homework what you have to do, you have to draw this diagram, आपको इस डायग्राम को ड्रॉ करना है।